2023 की पहली पोस्ट एपोकैलिप्टिक सीरीज धमाकेदार तरीके से आ रही है। मुझ पर विश्वास करो, पहली एपिसोड से ही तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। इस सीरीज में सॉन्ग सेउंग, ह्यून और किम यू बिन, दो बड़े स्टार्स मुख्य भूमिका में हैं। एक तरफ है एक ऐसा दुनिया जो तुम्हें उसमें डूबा देता है, और दूसरी तरफ है सर्वाइवल की कठिनाई और संकटों का सामना करना। कहानी 2073 में सेट है, जब धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के 40 साल बाद मानवता के केवल 1% लोग बचे हैं। लेकिन फिर भी लोग 3 श्रेणियों में बंटे हुए हैं। प्रथम श्रेणी के नागरिक कोर एरिया में रहते हैं। पहचान एक QR कोड में होती है। जिनके पास QR कोड नहीं है, वे सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं, जिन्हें आमतौर पर शरणार्थी कहा जाता है। ये लोग प्रदूषित हवा में रहते हैं। कुछ लोग जीवित रहने के लिए शिकारी बन जाते हैं। उन्हें भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और साइन ग्रुप के डिलीवरी वाहनों को वे सबसे अच्छा निशाना मानते हैं। लेकिन चेनमिंग ग्रुप ने जियानग्यान किनारे को ऑक्सीजन में बदलने वाले विशाल गैस प्लेनेट, उनकी स्थिति लगभग सरकार के बराबर है। चेनमिंग ग्रुप के मालिक और प्रिंस कोर एरिया में रहते हैं, जो प्रलय से पहले की तरह दिखता है। उन्हें मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। शिकारी उनके व्यापार पर कोई असर नहीं डाल सकते। चेनमिंग ग्रुप की अपनी डिलीवरी कंपनी और डिलीवरी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी बहुत ही चुने हुए होते हैं। अगर शिकारी इन कर्मचारियों में से शीर्ष 5 से 8 से टकरा जाए, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 5 to 8 चेनमिंग ग्रुप के स्टार डिलीवरी कर्मचारी। वो पहले एक शरणार्थी थे, लेकिन डिलीवरी कर्मचारी के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति को सुधार लिया। शरणार्थियों के लिए डिलीवरी कर्मचारी बनना आधुनिक समय में सरकारी नौकरी पाने जैसा है। 5-8 के कई प्रशंसक हैं, जो कभी कभी उनकी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5-8 के पास उन्हें संभालने के तरीके हैं। स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाकर प्रशंसक गाड़ी के झटके से गिर जाते हैं, भले ही वे मजबूती से पकड़े। 5-8 के पास और भी तरीके हैं। पावर बटन दबाते ही एक कट उनके शरीर में दौड़ जाता है। अगर वे नहीं चाहते कि उन्हें लगातार कट लगे, तो उन्हें छोड़ना ही होगा। लेकिन कभी कभी अपवाद भी होते हैं। अप्रैल 5-8 का सबसे बड़ा फैन है। वो कट सहते हुए 5-8 की सह ड्राइवर सीट पर बैठ गया और 5-8 से लड़ने की धमकी दी। उसने 5-8 को अपना आदर्श मान लिया है, और सोचता है कि उसे पार करके ही वो सफल हो सकता है। लेकिन 5-8 को इस छोटे बच्चे से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कार का दरवाजा खोला और उसे बाहर फेंक दिया। 5-8 बाहर से चेनमिंग ग्रुप का डिलीवरी कर्मचारी है, लेकिन वास्तव में वह इस प्रलय में न्याय का योद्धा है। उसकी अपनी टीम है, और जब रात होती है तो वे गरीब लोगों की मदद करने जाते हैं। 5-8 के अनुसार असली शोषक चेनमिंग ग्रुप है। उसके पास बड़े सपने और आदर्श हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि अप्रैल के पास कुछ गुप्त रहस्य है, जो उसे बड़ी चीजें करने में मदद करेंगे। बेशक ये सब बात की बातें हैं। इस समय अप्रैल सिर्फ एक शरणार्थी है। वो शरणार्थी क्षेत्र में रहती है, लेकिन उसका असली घर सामान्य क्षेत्र में है। वहाँ 2 बहनें उसे अपने साथ रखती हैं। अप्रैल उनके साथ 10 साल से रह रही बड़ी बहन राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग की मेजर जंग शुए है। उसके पास पहचान और स्थिति है, लेकिन अप्रैल के लिए QR कोड बनवाना मुश्किल है। हर रात अप्रैल चोरी छिपे घर लौटती है। मेजर और उसकी बहन चाहती हैं कि वो इधर उधर न जाए, लेकिन अप्रैल हमेशा शरणार्थी क्षेत्र में अपने दोस्तों से मिलने जाती है। अप्रैल दिलीप चाहती है ताकि वो अपनी बहन के साथ खुलेआम रह सके, लेकिन उसकी बहन को लगता है कि उसमें वो क्षमता नहीं है। छोटी बहन काम नहीं करती और घर पर उसकी देखभाल करती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए नजर हटाती है, अप्रैल बाहर भाग जाती है। उस दिन छोटी बहन के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने अप्रैल को कमरे में बंद कर दिया। चाहे वो कितना भी अनुरोध करे, छोटी बहन उसे बाहर नहीं जाने देती। अप्रैल को घर में रखने के लिए छोटी बहन ने बहुत सारे पार्सल मंगवाए, लेकिन जो आया वो 5-7 नहीं, बल्कि उसका आदर्श 5-8 था। छोटी बहन उत्साहित होकर 5-8 के साथ फोटो खिंचवाने लगी, लेकिन 5 to 8 के जाने के बाद उनके घर का दरवाजा बाहर से खोल दिया गया। एक समूह डाकुओं का अंदर घुस आया। छोटी बहन उनका मुकाबला नहीं कर सकी। अप्रैल ने ये सब देखा और चिंतित हो गई। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। अप्रैल की फुर्ती वाकई अच्छी थी। उसने अपनी बहन को पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन बहुत थे। उसे रुककर मुकाबला करना पड़ा। दुश्मनों को हराने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन की कमर से खून बह रहा था। भागते समय उसे गोली लगी थी। अप्रैल ने डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर ली। अगले ही पल मुख्य किरदार पहले एपिसोड में ही मर गया। ये सेटिंग वाकई रोमांचक थी। दूसरे एपिसोड में ट्विस्ट आया। मुख्य किरदार मरा नहीं था, बल्कि उसे उसके आदर्श 5-8 ने बचा लिया। 5-8 ने डिलीवरी खत्म करने के बाद गोली की आवाज सुनी और तुरंत ग्राहक के घर लौट आया।
वहाँ उसे पता चला कि घर पर हमला हुआ था। घर की मालकिन राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग की कर्नल जंग शुए की बहन थी, जो मौके पर ही मारी गई। हत्यारे की गर्दन पर एक टैटू था। 5-8 ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन एक हत्यारा अभी भी जिंदा था। उसने 5-8 पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन 5-8 का चेहरा देखते ही उसने खुद को गोली मार ली। वो 5-8 की ताकत जानता था। अगर 5-8 पहले आता तो हत्यारों के पास घर की मालकिन को मारने का मौका नहीं होता। 5-8 ने जगह की जांच की और पाया कि हत्यारे के अलावा वहाँ एक और आदमी था। वो आदमी उसका पागल फैन अप्रैल था। अप्रैल को बचाने के लिए 5-8 उसे अपनी टीम में ले गया, लेकिन अप्रैल होश में आते ही अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करने लगी। 5-8 ने अंदाजा लगाया कि उसे घर की बहनों ने पाला होगा और उसे बताया कि उसकी बहन मर चुकी है। अप्रैल की हालत अजीब थी। उसे सिर में गोली लगी थी, लेकिन गोली खुद बाहर निकल गई। इतनी गंभीर चोट के बावजूद वो सामान्य लग रही थी। 5-8 को शक हुआ कि वो वही है जिसे वो ढूंढ रहा था और जिसे चेनमिंग ग्रुप पाना चाहता था। इस हमले का आदेश चेनमिंग ग्रुप के प्रिंस ने दिया था। वो कुछ प्रयोग कर रहा था और उसने डिलीवरी कर्मचारी 5-7 को सामान्य क्षेत्र को अनलॉक करने का आदेश दिया था, फिर वहाँ के लोगों को कहीं और ले जाने का, क्योंकि अप्रैल अपनी बहन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी बहन मारी गई। 5-7 इस तरह के काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रिंस ने उसे वादा किया था कि अगर वो आखिरी बार यह काम कर दे तो उसे कोर एरिया में रहने की अनुमति मिल जाएगी। यह एक डिलीवरी कर्मचारी के लिए बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव था और 5-7 के पास इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रिंस ने उसके कान के पीछे इशारा किया और 5-7 समझ गई कि इसका क्या मतलब है। वहाँ उनके अधीनस्थों की जीवन रेखा थी। अगर वे नहीं मानते तो प्रिंस उन्हें कभी भी मार सकता था। प्रिंस न केवल सामान्य क्षेत्र के लोगों को पकड़ना चाहता था, बल्कि कुछ शरणार्थियों को भी, लेकिन शरणार्थियों के पास 5-8 जैसा रक्षक था। प्रिंस के लोग शरणार्थियों को पकड़ने के लिए आते थे, लेकिन 5-8 अपनी टीम के साथ उन्हें बचा लेता था। लेकिन जंग शुए को 5-8 के अच्छे कामों का पता नहीं था, क्योंकि उसकी बहन मारी गई थी। उसने 5-8 को संदिग्ध माना। आखिरकार 5-8 ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा था और उसके आने के बाद घर में मौजूद अप्रैल भी गायब हो गई। क्या मैं दुखी दिखता हूँ? अब तुम जो जानते हो वो बहुत ही साधारण है। तुम्हें अपराधी के नंबर और हरकतें पता होनी चाहिए। 5-8 जानता था कि वो अप्रैल को ढूंढ रहा है, लेकिन उसने इस बात को उजागर नहीं किया, क्योंकि अप्रैल एक शरणार्थी थी। अगर जंग शुए द्वारा उसे गोद लेने की बात सामने आ जाती तो जंग शुए को भी सजा मिलती। जब अप्रैल ठीक हो गई तो 5-8 ने उसे जंग शुए के घर वापस भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद अप्रैल के पास वहाँ रहने का कोई चेहरा नहीं था। उसे लगा कि वह अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। जाने से पहले जंग शुए ने उसे एक हार दिया, जिसमें उसकी बहन की कुछ राख थी। जंग शुए चाहती थी कि अप्रैल अच्छी तरह से जिए। आखिरकार 10 साल तक भाई बहन रहने के बाद वो अप्रैल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अप्रैल शरणार्थी क्षेत्र के दोस्तों के घर में रहने लगी। शुरुआत में वो काफी समय तक उदास रही, जब तक कि एक दोस्त ने उसे डिलीवरी कर्मचारी की नौकरी का विज्ञापन नहीं दिया। तब जाकर वो फिर से उत्साहित हो गई। इस प्रतियोगिता में शामिल होकर वो डिलीवरी कर्मचारी बन सकती थी और अपने सपने को पूरा कर सकती थी। अप्रैल को भविष्य के लिए फिर से उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह सब चेनमिंग ग्रुप के प्रिंस की साजिश थी। प्रिंस वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि वर्तमान दुनिया उसके पिता द्वारा बनाई दुनिया उसके पिता और अधिक चीजें मिलनी चाहिए। प्रिंस कुछ और हासिल करना चाहता था, लेकिन 5-7 अब उसके लिए काम नहीं करना चाहती थी। उसके नियंत्रण से बचने के लिए 5-7 ने फांसी लगाने की भी कोशिश की। हालांकि 5 खत्म करने के लिए क्लियर बटन दबाने की तैयारी की। 5-7 की गर्दन के पीछे एक चिप थी। जो भी प्रिंस के आदेश का पालन नहीं करता उसे वो खत्म कर देता। प्रिंस यांगवान खदान से जुड़े लोगों को ढूंढना चाहता था, क्योंकि जंग शुए के पिता खदान के प्रभारी थे। इसलिए उसने जंग शुए की बहन को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। कोई नहीं जानता कि प्रिंस वास्तव में क्या करना चाहता था, लेकिन लोगों को प्रयोग के लिए पकड़ने से यह स्पष्ट था कि वो इस सीरीज का सबसे बड़ा खलनायक था। यह कोई खेल नहीं है, यह इस साल की सबसे अच्छी पोस्ट एपोकैलिप्टिक सीरीज है। ये शहर जो रेत से ढका हुआ है, धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने का परिणाम है। इस समय लोगों के पास भोजन और पानी की कमी है। ऑक्सीजन संसाधन भी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, लेकिन अमीर लोग इस प्रलय में भी अमीर हैं। वे सरकार से भी ऊपर हो सकते हैं और लोगों की जान को अपनी मुट्ठी में खेल सकते हैं। अपने लिए कुछ वफादार अधीनस्थों को खोजने के लिए साइन ग्रुप के प्रिंस ने एक प्रतियोगिता आयोजित की।
जो भी उनके अधीन डिलीवरी कर्मचारी बनना चाहता है उसे इस प्रतियोगिता में शामिल होना होगा। अप्रैल जानती थी कि अपनी क्षमता से जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने स्टार डिलीवरी कर्मचारी 5-8 को ढूंढा और उससे मदद मांगी। 5-8 ने मना नहीं किया, क्योंकि अप्रैल की पहचान असाधारण थी। अप्रैल के लिए उसने एक टीम मीटिंग भी आयोजित की। इस दौरान चेनमिंग ग्रुप यांगवान खदान से जुड़े लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। 5-8 को शक था कि वे जीन म्यूटेशन वाले लोगों को ढूंढना चाहते थे। अप्रैल की घाव भरने की क्षमता बहुत तेज थी, शायद वो वही थी जिसे चेनमिंग ग्रुप ढूंढ रहा था। बच्चे को ढूंढो, बच्चे को ढूंढो, बच्चे को ढूंढो, बच्चे को ढूंढो। 5-8 ने दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग की जन शुए थी। उसने कभी भी जांच करना नहीं छोड़ा, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाएगी। डिलीवरी कर्मचारी 5-7 कल रहस्यमय तरीके से मारा गया। जन शुए को शक था कि इसका संबंध 5-8 से है। उसके शक को दूर करने के लिए 5-8 ने उसे सच्चाई बताई। 5-7 उसकी आंखों के सामने मारा गया था। किसी ने उसकी गर्दन के पीछे एक चिप बम लगाया था। 5-8 ने जन शुए की बहन के हत्यारे का टैटू खींचा। ये लोग और 5-7 एक ही बड़े आदमी के प्रति वफादार थे। 5-8 जानता था कि वह कौन है, लेकिन उसने जन शुए को सीधे नहीं बताया। वह चाहता था कि जन शुए खुद सच्चाई का पता लगाए। अपहरण केवल सामान्य क्षेत्र के निवासियों के लिए नहीं था, बल्कि शरणार्थी क्षेत्र में भी कई बच्चे गायब हो गए थे। जन शुए को 5-8 की जांच नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। अगले दिन 5-8 ने अप्रैल को प्रशिक्षण देना शुरू किया। अप्रैल की वर्तमान शारीरिक क्षमता और लड़ाई कौशल डिलीवरी कर्मचारियों से बहुत पीछे था। उसे कई परियोजनाओं का अभ्यास करना था, फिर वो उन लोगों के साथ मुकाबला कर सकता था। जब प्रशिक्षण लगभग पूरा हो गया, तो अप्रैल ने अपनी पहली चुनौती शुरू जीतता है, वो अगले दौर में जा सकता है। पहले के प्रशिक्षण के आधार पर अप्रैल अंत तक जीवित रही। जब कमरा खोला गया, तो उसने देखा कि उसके अलावा अन्य कमरे में 7 और विजेता थे। वे सभी सामान्य क्षेत्र के निवासी थे, केवल अप्रैल शरणार्थी क्षेत्र से थी। जब अप्रैल प्रतियोगिता में थी, 5-8 बंधकों को बचाने में व्यस्त था। प्रिंस को इस बात का पता चला और वह गुस्से में आ गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसके अधीन स्टार डिलीवरी कर्मचारी 5-8 था। अप्रैल की प्रतियोगिता जारी थी। सही अधीनस्थों को जल्दी से चुनने के लिए प्रिंस ने खुद प्रतियोगिता देखने का फैसला किया। दूसरे दौर की प्रतियोगिता गति पर आधारित थी। डिलीवरी कर्मचारी को बिना किसी नुकसान के माल को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाना था। इस दौर में केवल 2 लोग ही आगे बढ़ सकते थे। समय शुरू होते ही 8 प्रतियोगी तुरंत फिनिश लाइन की ओर बढ़ गए। इस दौरान उन्हें विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा। अगर वे इसे सहन नहीं कर सके, तो वे बाहर हो जाएंगे। अप्रैल ने अपनी ड्राइविंग कौशल के आधार पर आगे बढ़ते हुए खुद को आगे रखा, लेकिन ये रास्ता खतरों से भरा था। सीधी रेखा में चलते रहना निश्चित रूप से संभव नहीं था। अप्रैल ने एक मोड़ लिया और एक अलग रास्ता चुना। कुछ प्रतियोगी उसके पीछे आ गए और उसे टक्कर मारने की कोशिश की। शिकारी भी उनके पीछे आ गए और उन पर हमला किया। अप्रैल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी गाड़ी पलट गई। सौभाग्य से उसका पार्सल अभी भी सुरक्षित था। अप्रैल ने पार्सल उठाया और दूसरे प्रतियोगी ह्यून सू को ढूंढा। ह्यून सू की गाड़ी फंसी हुई थी। अप्रैल ने गाड़ी को धक्का दिया और ह्यून सू ने शिकारी से निपटने की जिम्मेदारी ली। दुर्भाग्य से जब अप्रैल गाड़ी में चढ़ी, तो गाड़ी में एक शिकारी भी था जो पीछा कर रहा था। ह्यून सू ने उसे छोड़ने के लिए खुद को गिरा दिया। अप्रैल ने तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर देखा कि ह्यून सू बुरी तरह से लड़ रहा था। इस समय प्रतियोगी नंबर 1 जू जिन नम पहले ही फिनिश लाइन में प्रवेश कर चुका था। अप्रैल को ये तय करना था कि वो ह्यून सू को छोड़कर जीतने के लिए आगे बढ़े या वापस जाकर ह्यून सू को साथ लेकर फिनिश लाइन में प्रवेश करे। केवल 2 लोग ही आगे बढ़ सकते थे, भले ही वो और ह्यून सू एक साथ फिनिश लाइन में प्रवेश करे। अंत में कौन जीतेगा? अप्रैल ने संकोच किया और फिर गाड़ी वापस ले ली। 5-8 ने उसे मूर्ख कहा, लेकिन वो मुस्कुराई। वो वास्तव में उसके द्वारा चुनी गई थी। अगर वो साथी को छोड़ देती, तो वो हीरो होती। अप्रैल ने सफलतापूर्वक अपने साथी ह्यून सू को बचा लिया, लेकिन फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि वो और ह्यून सू वास्तव में प्रतिद्वंदी थे। भले ही वे एक ही गाड़ी में थे, विजेता केवल एक हो सकता था। इस तरह अप्रैल बाहर हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन ह्यून सू इस समय घायल हो गया और आगे नहीं बढ़ सका। अंतिम दौर में ये स्थान केवल अप्रैल को दिया जा सकता था। अप्रैल शरणार्थी क्षेत्र की थी, जो चेनमिंग ग्रुप के लिए एक प्रचार का मौका था। हाल ही में प्रिंस सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र को फिर से योजना बना रहा था। सरकार चाहती थी कि वे शरणार्थी क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र में शामिल करे, लेकिन प्रिंस नहीं चाहता था कि शरणार्थियों और सामान्य निवासियों को समान दायित्व मिले। वो लोगों को 3 श्रेणियों में बांटना पसंद करता था। अगर शरणार्थी सामान्य निवासी बन जाते हैं,
तो सामान्य निवासी विशेष निवासी बन जाएंगे। तब उनके जैसे उच्च वर्ग के लोगों के पास उतने विशेषाधिकार नहीं होंगे। इन शरणार्थियों को खत्म करने के लिए प्रिंस ने अप्रैल के अंतिम दौर का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन उसकी योजना पहले ही 5-8 द्वारा समझ ली गई थी। 5-8 ने डिलीवरी कर्मचारियों के साथ प्रिंस के लोगों को रोक लिया और उनमें से एक को पकड़ लिया। उसे पता था कि प्रिंस के अधीनस्थों की गर्दन के पीछे चिप बम होते हैं, इसलिए उसने पहले कैदी को बेहोश किया और जल्दी से उसकी गर्दन से चिप निकाल ली। जब प्रिंस को पता चला कि उसके अधीनस्थों के साथ कुछ हुआ है, तो वो गुस्से में अपने पिता के पास गया। चेनमिन ग्रुप के मालिक के रूप में उसके पास सरकार के साथ बातचीत करने की पूरी शक्ति थी। प्रिंस चाहता था कि मालिक शरणार्थी क्षेत्र के लोगों को छोड़ दे, लेकिन मालिक ने अपनी जवानी में कई गलतियां की थी। अब वो केवल जीवित लोगों को सुरक्षा के दायरे में लाना चाहता था। प्रिंस अपने पिता को नहीं मना सका, इसलिए वो उन लोगों पर गुस्सा निकालने गया जिन्हें उसने पकड़ रखा था। उसने एक को चुना और फिर उसे दर्दनाक मौत का पैकेज दिया। ये लोग उसके द्वारा प्रयोग के लिए पकड़े गए थे। प्रिंस जीन म्यूटेशन वाले लोगों को ढूंढना चाहता था और फिर म्यूटेशन जीन को अपने शरीर में स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह जिसे ढूंढ रहा था वो वास्तव में अप्रैल थी, जो अंतिम दौर में भाग लेने वाली थी। अंतिम दौर के दिन प्रिंस ने शरणार्थी क्षेत्र में पूरी प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण किया और सभी दर्शकों को मुफ्त सामान वितरित किया। बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। अप्रैल सभी शरणार्थियों की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह प्रतियोगिता वास्तव में उनके खिलाफ थी। जब अप्रैल रिंग में जू जिन नम के साथ लड़ रही थी, प्रिंस अपने अधीनस्थों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दे रहा था। जन शुए को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रिंस और उसके अधीनस्थ क्या योजना बना रहे थे। सौभाग्य से 5-8 ने एक कैदी को पकड़ लिया और उसके फोन पर एक गुप्त आदेश पाया। तभी उसे पता चला कि प्रिंस शरणार्थी क्षेत्र के लोगों पर हमला करने वाला था। रिंग में मुकाबला जोरों पर था और 5-8 की बचाव कार्रवाई भी तेजी से चल रही थी। उसने सभी साथियों को शरणार्थी शिविर की ओर गाड़ी चलाने के लिए कहा। यहाँ आधे लोग बाहर अप्रैल का लाइव प्रसारण देख रहे थे। वे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित थे और उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि खतरा आने वाला है। जब अप्रैल ने आखिरकार जूजिन नम को जमीन पर गिरा दिया, तो शरणार्थियों ने अप्रैल के लिए खुशी मनाई, लेकिन जितना वे खुश थे, उनकी जिंदगी उतनी ही छोटी हो गई। अप्रैल को शरणार्थी क्षेत्र के खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके सिर की चोट तेजी से ठीक हो रही थी। जब उसकी चोट से रोशनी निकली, तो प्रिंस को आखिरकार पता चला कि वो जीन म्यूटेशन वाली व्यक्ति थी। एक और बड़ी साजिश आने वाली थी। अब ये शरणार्थी क्षेत्र के विस्फोट से शुरू हो रहा था। 5-8 सभी को बचा नहीं सका। भीषण विस्फोट ने उन्हें लोगों को बचाने का समय नहीं दिया। प्रिंस ने पहले से ही सब कुछ योजना बना लिया था। चूंकि सरकार शरणार्थियों को सामान्य क्षेत्र में लाना चाहती थी, इसलिए उसने शरणार्थी क्षेत्र के सभी लोगों को मारने का फैसला किया। घटना की भयानकता को देखना मुश्किल था। इस समय 5-8 की आंखों में गुस्सा था। उसे 9 साल पहले शरणार्थी क्षेत्र के नरसंहार की याद आई। उस समय साइन ग्रुप के मालिक ने एक क्षेत्र के शरणार्थियों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन वह इस आपदा में बच गया। तब से उसने साइन ग्रुप से नफरत की। वो साइन ग्रुप में डिलीवरी कर्मचारी बनने के लिए आया था ताकि वो साइन ग्रुप को खत्म कर सके। यहाँ के सभी डिलीवरी कर्मचारी उसके लोग थे, यहाँ तक कि हाल ही में शामिल हुई अप्रैल भी उसकी थी। अप्रैल को QR कोड मिल गया और उसे आवास और गाड़ी भी मिल गई। लेकिन एक दिन काम करने के बाद 5-8 ने उसे इस दुनिया की सच्चाई दिखा दी। इस तरह अप्रैल भी 5-8 के समूह में शामिल हो गई। वे चेनमिन ग्रुप का सामना करेंगे, लेकिन केवल उनकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। 5-8 ने जन शुए के साथ सहयोग करने का फैसला किया। जन शुए राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग की मेजर थी। उसने जन शुए को चेनमिन प्रिंस के अधीनस्थों को दिखाया और शरणार्थी क्षेत्र के विस्फोट की सच्चाई बताई। जन शुए की पहचान इस मामले की बेहतर जांच कर सकती थी और उन्हें जो करना था वो था प्रिंस की हर हरकत पर नजर रखना। अब प्रिंस को पता चल गया था कि अप्रैल जीन म्यूटेशन वाली थी, लेकिन 5-8 और उसके साथी अभी तक अधीनस्थों से कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल सके थे। अप्रैल की सुरक्षा के लिए 5-8 ने पहले हमला करने का फैसला किया। उस रात उसने अपने साथियों को प्रिंस के लोगों के रूप में छिपकर अधीनस्थों को पकड़ने के लिए कहा। जब अधीनस्थ अपने वरिष्ठ को बुलाएंगे तो वे उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते थे। यह व्यक्ति प्रिंस के अधीनस्थों का वो था जो गंदे काम करता था। जन शुए उसे पकड़ने की योजना नहीं बना रही थी, क्योंकि अगर वह उसे पकड़ भी लेती तो वह प्रिंस को धोखा नहीं देता। वो और अन्य लोग चिप बम से लैस थे। प्रिंस कभी भी उन्हें खत्म कर सकता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका था कि वो प्रिंस के खिलाफ हो जाए। केवल तभी वे प्रिंस के अपराध के सबूत पा सकते थे। कुछ दोस्ताना बातचीत के बाद वो प्रिंस के खिलाफ जानकारी देने के लिए तैयार हो गया। इस बीच शरणार्थी क्षेत्र का स्थानांतरण भी सुचारू रूप से चल रहा था।
प्रिंस नहीं चाहता था, लेकिन मालिक और सरकार के दबाव में शरणार्थी क्षेत्र के लोग जल्द ही सामान्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएंगे। लेकिन स्थानांतरण से पहले सभी को स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण कराना होगा। ये प्रिंस का प्रस्ताव था। उसने कहा कि वह शरणार्थी क्षेत्र के लोगों में संक्रामक रोगों की चिंता करता है। इस बहाने को जन शुए भी खारिज नहीं कर सकी। सभी को लगा कि एक टीका कोई समस्या नहीं पैदा करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहीं से वे प्रिंस के जाल में फंस गए थे। इन 2 दिनों में प्रिंस जीन म्यूटेशन के फायदों का अध्ययन कर रहा था। अप्रैल ने नौकरी के लिए स्वास्थ्य जांच के दौरान खून दिया था, इसलिए प्रिंस ने लोगों को अप्रैल का खून निकालने और एक मरते हुए व्यक्ति के शरीर में डालने का आदेश दिया। ये देखकर कि वह व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया, प्रिंस को लगा कि उसकी बड़ी योजना जल्द ही पूरी होने वाली है। एक तरफ वो का चेहरा जटिल था। उसने पहले ही प्रिंस को धोखा दे दिया था और प्रिंस की योजना 5-8 को बता दी थी। जैसे ही प्रिंस 5-8 के घात स्थल पर आता, वे उसे मार सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन 2 दिनों में प्रिंस ने घर से बाहर नहीं निकला। 5-8 हर दिन खाली हाथ लौटता था, लेकिन इससे उसे एक अप्रत्याशित लाभ मिला। उसने पाया कि चेनमिंग ग्रुप की वायु शुद्धिकरण गाड़ियों से बाहर निकलने वाली चीजें अत्यधिक प्रदूषित थी। 5-8 ने तब समझा कि वास्तव में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी चेनमिंग ग्रुप की चाल थी। चेनमिंग ग्रुप ऑक्सीजन के माध्यम से समृद्ध हुआ था। अगर वे हवा को सुधारते तो वे दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसने यह बात जंग शुए को भी बताई। सभी ने अलग अलग काम करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद प्रिंस ने आखिरकार कोर एरिया छोड़ दिया। वो शरणार्थी क्षेत्र में टीकाकरण की प्रगति देखने आया। उसे नहीं पता था कि इस समय 5-8 ने पहले ही उस पर निशाना साध लिया था। इस बीच अन्य साथी भी शुद्धिकरण कक्ष में घुस गए। चूंकि ये सभी प्रदूषित नष्ट कर देना बेहतर था, और जन शुए ने चेनमिंग ग्रुप के मालिक को ढूंढ लिया। उसने मालिक को उसके बेटे के अपराधों के बारे में बताने का फैसला किया। सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा था, लेकिन जैसे ही 5-8 गोली चलाने वाला था, उसे कुछ गड़बड़ लगी। पीछे की हलचल ने उसे चिंतित कर दिया। 5-8 पता था कि उन्हें वो ने धोखा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास एक और योजना थी। उसके अलावा कुछ साथी भी थे। भले ही वे प्रिंस को मार नहीं सके, लेकिन वे उसे जीवन और मृत्यु की दौड़ का अनुभव करा सकते थे। अगर प्रिंस की गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती, तो 5-8 उसे छेद कर देता। भले ही प्रिंस सुरक्षित निकल गया, लेकिन वो शरणार्थी क्षेत्र को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि जन शुए ने पहले प्रिंस की हरकतों के बारे में मालिक को बता दिया था। प्रिंस चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अपने पिता के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। मालिक ने यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय के मंत्री को भी बुला लिया। वह चाहता था कि प्रिंस को उचित सजा मिले। मालिक ने अपनी जवानी में गलत रास्ता चुना था। वह नहीं चाहता था कि प्रिंस भी उसकी तरह हो, लेकिन उसने प्रिंस को बहुत कम आंका। प्रिंस ने दिखावा किया कि मालिक उसे मार दे, लेकिन जब मालिक ने वास्तव में ट्रिगर दबाया, तो गिरने वाला व्यक्ति वही था। वास्तव में रक्षा मंत्रालय का मंत्री पहले ही प्रिंस के पक्ष में हो गया था। मालिक मर गया और प्रिंस अब चेनमिंग ग्रुप का नेता था। अब केवल 5-8 उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि पहले के असफल हत्या प्रयास के कारण सभी डिलीवरी कर्मचारी वांछित सूची में थे। सौभाग्य से शरणार्थी क्षेत्र में एक बुजुर्ग था, जो चेनमिंग ग्रुप के मालिक का दोस्त था। उसके पास कोर एरिया का नक्शा था। इसके आधार पर 5-8 ने प्रिंस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत की। उनके पास सभी उपकरण थे और जंग शुए का समर्थन भी था। 5-8 प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में व्यस्त था, क्योंकि उसने शरणार्थी क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। कई लोग जिन्होंने टीका लिया था मर गए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बुजुर्ग ने तुरंत घंटी बजाई और निकटतम डिलीवरी कर्मचारी बुलाया। जब उन्हें टीके में समस्या का पता चला, तो डिलीवरी कर्मचारी ने तुरंत सभी साथियों को सूचना भेजी। सभी लोग तुरंत टीका क्षेत्र में गए और गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह वे उन लोगों को डरा सकते थे जो टीका लेने की तैयारी कर रहे थे। अप्रैल ने देखा कि उसका एक दोस्त सैनिकों के हाथों में फंसा हुआ था, तो वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जब वह पहुंची, तो उसने देखा कि उसका दोस्त गोली लगने से गिर गया। अप्रैल ने अपने दोस्त के शव को गले लगाया और दुखी हो गई। तभी पीछे से एक सैनिक ने उसे जोर से बेहोश कर दिया। अब 5-8 की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी और अप्रैल पहले ही प्रिंस के हाथों में पड़ गई। प्रिंस ने तुरंत अप्रैल का उपयोग करके अपने जीन को बदलने की कोशिश की। अगर वह भी अप्रैल की तरह जीन म्यूटेशन वाला बन जाता, तो उसके पास तेजी से घाव भरने की क्षमता होती। ये क्षमता अमरता से बहुत अलग नहीं होती। अप्रैल को बचाने के लिए 5-8 और जंग शुए ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। रात में सभी लोग बंदूकें लेकर कोर एरिया में घुस गए। खून चढ़ाने के दौरान प्रिंस को गोलीबारी से रोक दिया गया और उसे अप्रैल के साथ लेन देन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। 5-8 की टीम बहुत मजबूत थी। वे बिना रुके अंदर तक पहुंच गए। जंग शुए राष्ट्रपति को बचाने
की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जबकि 5-8 का काम था बंधक बनी अप्रैल को बचाना। प्रिंस ने देखा कि उसकी स्थिति खराब हो गई है, तो उसने गैस प्लांट की क्षमता को अधिकतम कर दिया। इस तरह जल्द ही यहाँ विस्फोट हो जाएगा। सभी लोग बाहर भाग रहे थे, केवल 5-8 ही प्रिंस के साथ लड़ाई में लगा हुआ था। प्रिंस को लगा कि उसके पास अप्रैल है, इसलिए वो 5-8 को मजबूर कर सकता है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अप्रैल के पास अभी भी थोड़ी चेतना थी। उसने व्हीलचेयर की दिशा बदल दी, जिससे प्रिंस चौंक गया। इस मौके का फायदा उठाकर 5-8 ने तुरंत प्रिंस को गोली मार दी। प्रिंस ने सोचा कि उसकी किस्मत उसके हाथ में है, लेकिन 5-8 ने उसे सीधे गोली मारकर नर्क भेज दिया। प्रिंस द्वारा पकड़े गए सभी लोग बचा लिए गए। विस्फोट से पहले 5-8 ने अप्रैल को भी बाहर निकाल दिया। प्रिंस, जिसने बहुत सारे अपराध किए थे, अंततः इस विस्फोट में मारा गया। उसके और चेनमिंग ग्रुप के बिना दुनिया बहुत बेहतर हो गई। अब कोई वर्ग भेद नहीं था, सभी लोग समान स्तर और पहचान के थे और समान अधिकार और संसाधन प्राप्त करते थे। 5-8 और अप्रैल अभी भी डिलीवरी कर्मचारी का काम कर रहे थे, लेकिन इस बार वे किसी के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। आकाश और भी उज्जवल हो गया। ये दुनिया भी बेहतर होती जा रही है। कोरियाई ड्रामा हमेशा उन चीजों को दिखाते हैं जिन्हें हम दिखाने की हिम्मत नहीं करते। अगर एक दिन कोरियाई चायबोल और विदेशी पूंजी गिर जाए, तो क्या समानता का नारा केवल एक नारा नहीं रहेगा?